मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। शिव महिम्न के प्रेमियों, आज शिव महिम्न का ये अपना अंतिम पड़ाव है। अभी देखिए, अभी तक अपने 37 श्लोक हो चुके हैं। अब अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? अब पहले ही बता चुकी मैं कि पुष्पदंत का जो कथ्य था वो तो 32वें श्लोक तक हो चुका है। अब आगे जो है, हो सकता है कि उनके शिष्य ने लिखा हो, परंतु वो शिव महिम्न में ही है। हम यही सोच के पढ़ रहे हैं कि ये हम पुष्पदंत की रचना या किसी की भी रचना हो, हम शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। और अब ये अंतिम जो श्लोक हैं, ये सब शिव महिम्न की स्तुति के हैं। देखिए, कल तक यानी पिछले गुरुवार तक हमने देख लिया कि कुसुम दशन नामा यानी पुष्पदंत जो था, उसने स्तवनमिदम् आकाशि ये इस स्तोत्र की रचना की। अब आज का जो है ये है श्लोक 38वां। यहाँ क्या बतलाया है? सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। चौथी पंक्ति पहले लेते हैं कि पुष्पदंत प्रणीतम इदम अमोघम स्तवम। पुष्पदंत से प्रणीत यानी पुष्पदंत के द्वारा रचा गया ये अमोघ। मोघ यानी कैसा? मोघ यानी बांझ, बंजर, निष्फल। अब ये अमोघ है। अमोघ है यानी ये निश्चित रूप से फलदायी है। तो ये पुष्पदंत प्रणीतम अमोघम स्तवनम, ये फलदायी स्तवन जो है ये, यदि, अब दूसरी पंक्ति लीजिए, यदि मनुष्यः प्राञ्जलिः नान्यचेताः पठति। यदि इस फलदायी स्तवन को कोई मनुष्य प्राञ्जलि यानी दोनों हाथ जोड़ करके, तो कोई मनुष्य यदि दोनों हाथ जोड़ के नान्यचेताः, अन्य चेताः न यानी और कहीं भी मन न लगा करके, यानी केवल इसी में मन एकाग्र करके, यदि मनुष्य पठति, यदि कोई मनुष्य पूरा हाथ जोड़ के मनोभाव पूर्वक पूरा मन लगाकर इस फलदायी स्तोत्र को पढ़ता है। और ये स्तोत्र कैसा है? सुरवर मुनि पूज्यम, पहली पंक्ति लीजिए। सुरों के वर यानी श्रेष्ठ देवता और मुनि, इन लोगों को भी जो पूज्य है, यानी देवताओं को भी ये स्तोत्र पूज्य लगता है, मुनियों को भी लगता है। और स्वर्ग मोक्ष एक हेतु। अब कोई लोग मोक्ष चाहेंगे जो मुमुक्षु हैं, कोई लोग स्वर्ग चाहेंगे, तो इस स्तोत्र के पढ़ने से स्वर्ग भी प्राप्त होता है, मोक्ष भी मिलता है। और ऐसा ये फलदायी स्तोत्र यदि कोई मनुष्य भक्तिभाव पूर्वक पढ़ता है तो क्या होता है? व्रजति शिव समीपम, वो शिव के समीप पहुंच जाता है। और कैसे? किन्नरैः स्तूयमानः। ये किन्नर कौन है? ये शिव जी के गणों में से है। शिव जी के गण में यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सारे होते हैं। तो और किन्नर जो है ना, किन्नर ये बहुत ही अच्छी योनि मानी जाती है कि ये बहुत मधुर गान करते हैं।
तो किन्नरैः स्तूयमानः, यानी यदि कोई मनुष्य इस स्तवन का पाठ करता है तो उसको ये भाग्य मिलता है कि किन्नर लोग, साक्षात किन्नर लोग उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ मुझे मालूम है यहाँ कोई मराठी भाषी भी बैठे होंगे और मराठी में किन्नर शब्द का बहुत ही बुरी तरह अवमूल्यन हुआ है। वो तो हिजड़ों को किन्नर कहते हैं, वैसा नहीं है। किन्नर ये, हम तो भू में रहते हैं, किन्नर लोग भुवः में रहते हैं, हमसे श्रेष्ठ योनि है वो, और वे अपने गान के लिए, गंधर्व और किन्नर ये दोनों योनियां गान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ ये बतलाया कि किन्नरैः स्तूयमानः, तो साक्षात उन किन्नरों से स्तुति होती है उस भक्त की जो इसका पाठ करता है। तो ये ऐसा ये स्तोत्र है। और क्या बतलाया है, अगला एक छोटा सा श्लोक है अनुष्टुप छंद में। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवम ईश्वर वर्णनम। ये जो स्तोत्र है ये कैसा है, पुण्यम, पुण्य है यानी पवित्र है, पुण्यदायी है। ये गंधर्व भाषितम, ये गंधर्व यानी कौन, साक्षात पुष्पदंत। पुष्पदंत गंधर्वों का राजा था, तो गंधर्व भाषितम, पुष्पदंत ने लिखा हुआ ये स्तोत्र कैसा है, अनौपम्यम, उस उपमा नहीं दी जाती, बेजोड़ है, अनुपम है, और मनोहारी, मनोहर है, शिव है, शिव यानी पवित्र है, और ईश्वर वर्णनम यानी ईश्वर का वर्णन करने वाला है। वो असमाप्तम, वो अभी यहाँ समाप्त होता है। ठीक, अब आगे क्या बोला है, इसके बाद में ये बताया गया है, इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिवः। जो कोई पढ़ता है ये स्तोत्र उसने ये बोलना चाहिए क्या, कि ऐसा वाङ्मयी पूजा, ये मैं पूजा ही कर रहा हूँ, परंतु पूजा में हमारी ये धारणा है ना कि उसमें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि इत्यादि चढ़ा के पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये वाङ्मयी पूजा है। जो लोग, जो भक्त इस स्तोत्र का पठन करते हैं तो ये अपनी वाणी से करते हैं। हाँ, इसका ये मतलब है कि मन ही मन ना पढ़ें, उच्चारण करके पढ़ें। क्यों, उसका भी महत्व है कि जब हम मंत्रों का या स्तोत्रों का, श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वाणी है, वाणी कर्मेंद्रिय है, ठीक, वो वाणी से हम उच्चारण करते हैं, यानी हमारी एक कर्मेंद्रिय उसमें लगे रहती है, और जो हम बोलते हैं वो हम सुनते भी हैं, भले ही सुनने वाला दूसरा कोई हो या ना हो, हम स्वयं तो सुनते ही हैं, यानी सुनते हैं माने हमारे कर्णेंद्रिय भी काम में लगे रहते हैं, यह है ज्ञानेंद्रिय। तो वाणी कर्मेंद्रिय है, श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय है, ये दोनों उसी में लगे रहते हैं, और इससे होता ये है कि सब इंद्रियों का नियंता मन है। अब जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय उसमें लगे हैं, मन यदि उनमें ना हो तो ये अपना काम ही न करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से मन भी उसी में लगता है। तो मन, वाणी, श्रोत्रेंद्रिय ये सब जब शिव का चिंतन करते हैं तो वो फलदायी होता है, और इसलिए ये बोला है कि ये वाङ्मयी पूजा है। वाङ्मय माने वाक्य यानी वाणी, ये वाणीमय पूजा है, ये मेरी वाणी के द्वारा की हुई पूजा है, शब्द रूपी पूजा है, और ये मैंने श्रीमत् शंकर पादयोः अर्पिता, ये मैंने
शंकर पादयो हो, मैंने शिव शंकर के चरणों में अर्पित की है। ठीक, एक वाक्य समाप्त है। और यहाँ बोला है आगे कि तेन देवेशः सदाशिवः मे प्रियताम, और इसलिए देवेश बोला है, देवताओं का ईश, देवताओं का नियंता। देखिए, देवताओं का राजा तो इंद्र है, होने दीजिए, वो राजा है। राजा ये पद है, एक इंद्र है, वो अभी सिंहासन पर आरूढ़ है, तो उसको इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र एक पद है। जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति एक पद है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, पद वही होता है। वैसे इंद्र भी एक पद है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति बदलते रहते। लेकिन इनका शिव शंकर का ऐसा नहीं है, वे देवेश है ही, देवताओं के ईश है। ईश है यानी उन्हें कंट्रोल करते हैं। संस्कृत में धातु है ईश, ईष्टे यानी नियंत्रित करना, तो ये नियंत्रित करते हैं। और इसीलिए देखिए, बाकी देवताओं को किसी को भी महादेव नहीं बोला गया है। देवताओं में महान जो है वो महादेव, और महादेव जो है वो केवल शिव शंकर है। तो इसलिए यहाँ बोला है श्रीमत शंकर। श्रीमत माने, श्री यानी सभी तरह का वैभव, वैभव यानी केवल संपत्ति नहीं, ज्ञान की संपत्ति, सामर्थ्य की संपत्ति, प्रभुत्व की संपत्ति। शिव शंकर जी के पास क्या नहीं है? वो वर दे तो हम, यानी हम यदि धन चाहते हैं मान लीजिए, और शिव शंकर जी की उपासना की और धन मांगा तो हमें माला माल कर देंगे, परंतु हाँ, उनमें लालसा नहीं है, वे तो अपने वैसे ही भभूत कमाए रहेंगे। उनको कोई गरज नहीं है कि यहाँ रत्नहार डालेंगे, उनको अपनी भुजंग माला ही पसंद है, क्योंकि उनका इन अशाश्वत चीज़ों में मन ही नहीं है। ये है महादेव, और इसलिए यहाँ कहा है देवेशः, देवताओं का ईश, और सदाशिव। देखिए, हमारे यहाँ जो दर्शन शास्त्र है, आपको षट शास्त्रों के नाम तो मालूम होंगे, क्योंकि आप उतने सुबुद्ध तो हैं ही, परंतु उसके अलावा भी शैव दर्शन है, वैष्णव दर्शन है। तो ये जो है, तो शैव दर्शनों में सदाशिव ये जो बोला है, ये अंतिम ये है। सदा, सदैव शिव, शिव यानी पवित्र, जो सदैव पवित्र रहते हैं। देखिए, उनका पहले इसी में आया है कि सब अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम, इसी में आया है कि तुम्हारा सब देखा जाए तो अमंगल ही है। रहना स्मशान में, लगाना चिता का भस्म, ये क्या है सब? स्तुति करने वाले कौन? तो भूत पिशाच वगैरह वगैरह। तो ये सब सोचा जाए तो अमंगल है, लेकिन इनके पास अमंगल का स्पर्श भी नहीं है, और इसलिए ये सदा शिव, सदैव पवित्र है। तो यहाँ ये बोला गया है कि मैंने श्रीमत् शंकर पादयो ऐशा वांग्मयी पूजा अर्पिता, ये मेरी वाणी में पूजा मैंने श्री शिव जी के चरणों में अर्पित की है, और उससे सदाशिव में प्रियताम, उससे ये सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ठीक, ये हर पाठक ने कहना है। जो कोई इसका पाठ करेगा, पाठक यानी सरनेम नहीं, जो कोई इसका पाठ करता है वो पाठक, अर्चक, भक्त, कुछ भी कहिए, तो जो कोई शिव भक्त इसका पाठ करेगा वो ये बोलेगा कि इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादयो अर्पिता तेन देवेशः सदाशिवः मे प्रियताम। अब इसके बाद इसका अंतिम श्लोक जो है वो ये है, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन
स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। ये अंतिम श्लोक है इसका। क्या बतलाया है? भूतपति ही महेशः सुप्रीणितः भवति। भूतपति समस्त भूतानां, भूत यानी प्राणी, तो सारे प्राणियों का जो पति है उसको पशुपति भी बोला गया है। पशु यानी कौन? बद्ध जीव। पशु यानी जानवर, ऐसा मत समझिए। जानवर को हमको बांध के रखना पड़ता है, भले ही वो हमारी गौ माता भी है, हम उनकी पूजा करते हैं, फिर भी रात के समय उन्हें बांधा ही जाता है। तो क्यों? क्योंकि योनि पशु की है, चतुष्पाद है। परंतु जो मानव चतुष्पाद नहीं है, परंतु बद्ध है। काहे में? डोरी नहीं है उसके गले में, लेकिन मन ही बंधा हुआ है। मेरे गृहस्थी, मेरी पत्नी या स्त्री हुई तो मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा करियर, मेरा यश, मेरा नाम, मेरी कीर्ति, ये सब जो है ना, इसी में जो बंधा हुआ है, तो जो बद्ध है वो पशु है। ऐसे पशुओं का भी, ऐसे व्यक्तियों का भी जो उद्धार करता है वो है पशुपति। और यहाँ भूतपति बोला है, समस्त प्राणियों का पति। पति का मतलब केवल यानी हस्बैंड यही नहीं है। हस्बैंड को पति इसलिए कहते हैं कि पहले ज़माने में, आज की बात छोड़िए, आज तो जितना पति कमाता है प्रायः उतना ही पत्नी भी कमाती है, और नहीं भी कमाती, कभी कभी तो ज़्यादा भी कमाती है, ये भी मैंने देखा है। तो ये आज की बात हुई। लेकिन जब ये स्तोत्र लिखा गया तब पत्नियां धनार्जन नहीं करती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कमाती नहीं थी, अगर वही ज़्यादा कमाती थी, पुण्य कमाती थी, लेकिन धन का अर्जन नहीं करती थी। तो उनके पालन पोषण का सारा दायित्व पति का होता था, यानी हस्बैंड का होता था, इसलिए वो पति कहलाता था। ठीक है, परंतु पति का अर्थ वो नहीं है केवल हस्बैंड। हम नहीं तो राष्ट्रपति का क्या मतलब लगाएंगे? हस्बैंड नहीं, छत्रपति, राष्ट्रपति, ये जो शब्द है ये वही है कि जो राष्ट्र का पालन पोषण करता है वो राष्ट्रपति, जो छत्रधारी है और जो पालन करता है वो छत्रपति। तो यहाँ इसको भूतपति बोला है। समस्त प्राणियों का जो पालन पोषण करता है वो। तो और महेशः, महा भी और ईश भी। महा यानी बलशाली और ईश यानी नियंता। जो महेश है वो सुप्रीणितो भवति। प्रीणित भवति यानी प्रसन्न होता है। कब प्रसन्न होता है? सुप्रीणितो भवति, प्रसन्न होता है। कब? देखिए, श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण। इस स्तोत्र से, ये स्तोत्र कैसा है? श्री पुष्पदंत मुख पंकज, पंकज माने कमल, तो मुख कमल से निर्गत निकला हुआ, श्री पुष्पदंत के मुख कमल से निकला हुआ ये जो स्तोत्र है वो कैसा है? स्तोत्र की फिर तारीफ की है, स्तुति की है। किल्बिषहरेण, किल्बिष सभी बुराई को किल्बिष या किल्मिष कहते हैं, यानी पाप का कृत्य करना। पाप कृत्य नहीं भी किया तो पाप वासना मन में जगना, मन में विकार उत्पन्न होना, ये सारे के सारे किल्मिष है। और ये स्तोत्र कैसा है? किल्बिषहरेण, ये किल्मिषों का हरण करता है, यानी मन में वैसी पाप वासनाएं उद्भूत ही नहीं होती। ठीक है, तो
किल्बिषहरेण स्तोत्रेण, स्तोत्र का एक विशेषण। और क्या विशेषण है? हर प्रियेण, हर है आप जानते हैं ये शिव जी का नाम है, हर को जो स्तोत्र प्रिय है। तो शिव जी को प्रिय रहने वाले, पाप का क्षालन करने वाले इस स्तोत्र के कारण। और ये स्तोत्र कैसा है? या कंठस्थितेन, ये कंठस्थ करने से। और मान लीजिए नहीं कंठस्थ हो पाया तो क्या करेंगे? पठितेन, फिर भाई सामने पुस्तक लेके पढ़िए। कंठस्थ है तो आंख मूंद के उसका ध्यान करके पढ़िए। कंठस्थ नहीं है तो पुस्तक हाथ में लेके पठितेन, तो कंठस्थितेन वा पठितेन वा और समाहितेन, ये महत्व का है। चाहे आप कंठस्थितेन पढ़िए या पुस्तक से पढ़िए, परंतु समाहित होना चाहिए। समाहित माने सम आ धा, ये जिस धातु से समाधि शब्द उत्पन्न हुआ है उसी धातु से समाधान शब्द हुआ है, उसी धातु से समाहित हुआ है। समाहित यानी एकाग्र चित्त, निरुद्ध चित्त, और कहीं भी मन का नहीं जाना, ये जो अवस्था है उसको समाहित अवस्था या समाधि अवस्था बोलते हैं। तो यह आवश्यक है, चाहे आप कंठस्थ बोलिए चाहे आप पुस्तक में पढ़ के बोलिए। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन, पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए इस हर प्रिय, शंकर जी को प्रिय रहने वाले, किल्बिषहर, पाप का क्षालन करने वाले इस स्तोत्र का जो समाहित चित्त से, चाहे कंठस्थ करके चाहे पढ़ने से जो उच्चारण करे, तो उससे भूतपति महेशः सुप्रेणितः भवति, उससे भूतपति महेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये है अंतिम श्लोक। और फिर भी यहाँ ये तो समाप्त हो गया, लेकिन एक अपनी परंपरा है। वो परंपरा ये है कि जब कोई भी स्तोत्र समाप्त होता है, हो सकता है गलती से हमारे मुंह से कोई उच्चारण गलत निकला हो या कुछ भी, तो इसलिए उसकी क्षमा याचना करने के लिए एक श्लोक हर स्तोत्र के अंत में बोला जाता है। आज हम वस्तुतः तो यहाँ पर शिव महिम्न स्तोत्र तो संपूर्ण हुआ, लेकिन फिर भी इस परंपरा का पालन करते हुए हम ये कहेंगे, यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। कभी कभी यद अक्षरम पदम भ्रष्टम, कोई किसी अक्षर का उच्चारण करना हमसे गलती से रह गया। पद जो शब्द है वो शब्द के लिए जिसमें विभक्तियों का प्रत्यय होता है या तिङन्त प्रत्यय, यानी कोई भी प्रत्यय, जैसे मान लीजिए गम, गो, ये हुआ अक्षर, लेकिन गच्छति ये हुआ पद, क्योंकि गच्छति जो है उसमें एक प्रत्यय लग कर बात हुई है। ठीक, तो यदि अक्षरम व पदम व, कोई अक्षर यदि हमारे मुंह से उच्चारण करने में चूक गया हो, या कोई शब्द छूट गया हो, पद छूट गया हो, या यद मात्राहीनम च भवेत्, कहीं मात्रा, मान लीजिए वहाँ ई की मात्रा है, विरंची कहना है, हमने विरंच बोल दिया, तो क्या हुआ? हमने ची की जगह च बोला, यानी मात्रा का भंश हो गया। तो मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम्, तो उसके लिए मुझे क्षमा हो जाए। प्रसीद परमेश्वर, तो इसके लिए क्षमा याचना करके
हम इस स्तोत्र का आज समापन करते हैं और हम सब जो भी सुनने वाले हैं उन सब की प्रतिनिधि के रूप में मैं भी बोलती हूँ, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर।